अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आश्रय और परिवार। आश्रय जहाँ पर जीव रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ये देखते हैं मनुष्य के घर में कौन कौन रहता है, जंगल में कौन कौन रहता है, पेड़ों पर कौन रहता है, पानी में कौन से जीव रहते हैं और जमीन के ऊपर कौन से जीव रहते हैं, जमीन के अंदर तथा समूह बना के कौन से जीव रहते हैं और उभयचर जंतु कौन कौन से हैं। ये टॉपिक सीटीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे डेफिनेटली हो सकता है कभी कभी आपको 2 एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले और 2 से ज्यादा भी पूछ सकता है, तो इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आश्रय, और आश्रय के बाद में देखते हैं हम परिवार। आश्रय के बाद में देखते हैं हम परिवार। इस आश्रय का मतलब क्या होता है? इस आश्रय का मतलब होता है जिस स्थान पर जीव रहते हैं। इस आश्रय का मतलब क्या है कि जीव जहां पर रहते हैं उसे हम कहते हैं आश्रय। जीव जहां रहते हैं उसे कहते हैं हम क्या? आश्रय। अब देखते हैं हम कि मनुष्य के घर में कौन कौन रहता है, जंगल में कौन कौन रहता है। सबसे पहले देखते हैं मनुष्य के घर में कौन कौन रहता है, और फिर देखते हैं जंगल में कौन रहता है। जंगल में कौन रहता है, कौन से जंतु हैं जो जंगल में है। मनुष्य जो घर में है तो कुत्ता है, सबसे पहले कुत्ता रहता है, कुत्ता है, फिर बिल्ली है, फिर मच्छर है, मच्छर के बाद में छिपकली है, मकड़ी और चूहा है। छिपकली, फिर मकड़ी और फिर चूहा, ये सभी निवास करते हैं मनुष्य के घर में। अब ये जंगल में रहते हैं जैसे शेर, फिर है हाथी, बाघ, जिराफ, फिर इसके अलावा कुछ जीव और भी हैं जैसे कि मोर, चिंपैंजी और घोड़ा। मोर, चिंपैंजी, घोड़ा, और भी कई सारे जीव हैं, लेकिन उन सबको लिखने से कोई मतलब नहीं है। केवल इतना भर जान लो कि कौन जंगल में रह रहा है और कौन पेड़ पर रहता है, कौन जंगल में रहता है और कौन पेड़ पर रहता है। तो पेड़ पे जैसे कि लंगूर है, बंदर है, लंगूर है, इसके अलावा कुछ पक्षी भी शामिल रहते हैं जो पेड़ पे रहते हैं। भालू के जैसा दिखता कौन है? तो स्थल, स्थल आपको बताया था हमने, स्लाइड में बताया है। अब ये हमने आपको बता दी मुख्य रूप से जो पेड़ों पे रहते हैं। अब पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं आपको मालूम है। मछली सभी वर्ग की आ जाएंगी, मेंढक आ जाएंगे, मगरमच्छ आ जाएंगे, कछुए आ जाएंगे। तो देखते हैं पानी में कौन कौन से जीव हैं, थोड़ी हम उन पर चर्चा कर लेते हैं जो जल में रहते हैं। अब जैसे कि जल में मछली है, फिर मगरमच्छ, मगरमच्छ के बाद में आप भेल ले सकते हो, भेल के बाद में आप कछुए ले सकते हो, भेल के बाद में आप कछुआ आदि और भी है, लेकिन उन सबको लिखने से कोई मतलब नहीं रहेगा। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के घर में कौन सा जीव रहता है या मनुष्य के घर में कौन से जीव नहीं रहते। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतने से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो हमने आपको कुछ जीव बताए हैं उनके आश्रय देखते हैं। जैसे कि शेर कहाँ पे रहता है, कुत्ता जो स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, बिल्ली जिस स्थान पर रहती है उसे क्या कहते हैं, भेड़,
हाथी, मुर्गा, घोड़ा, गाय, बैल, चूहा, इन सब के जो रहने के स्थान हैं हम आपको बताने वाले हैं। इतना सबसे पहले करेंगे हम लोग। और सीटीईटी में आप पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। 30 में से 30 आपके ईवीएस में इजीली तरीके से आप ले सकते हो। अब देखते हैं कि जीव, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके बाद में देखते हैं जीव, और जिस जीव आश्रय में जहां रह रहा है ये देखते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये जीव, ये आश्रय। अब देखते हैं शेर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, 1 बाय 1 करके हम यहाँ लिखते हैं और फिर बताते हैं कि कौन से जीव का आश्रय क्या है। तो शेर, शेर के बाद में है कुत्ता, कुत्ता के बाद में है बिल्ली, कुत्ते के बाद में है बिल्ली, बिल्ली के बाद में है भेड़, भेड़ के बाद में है हाथी। बस इतने अभी देखते हैं। इतने के बाद में हम और लिखते हैं बाद में, पहले इतने बता दें। शेर, मान या फिर डैन, दो है, मान या फिर डैन कहते हैं। कुत्ता जिस स्थान पर रहता है कुकुरशाला या फिर केनल, केनल या फिर कुकुर, कुकुरशाला। बिल्ली जिस स्थान पर रहती है पिंजरा या फिर केज, पिंजरा कह सकते हैं, पिंजरा ही आप लगाइएगा, पिंजरा या केज कह सकते हैं। भेड़, भेड़ जिस स्थान पर रहती है वो है बाड़ा या पेन, तो भेड़ को लगाइए बाड़ा या फिर पेन, जो भी आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछे हम उसको लगाएंगे। हाथी, हाथी, हाथी जंगल में रहता है। हाथी कहाँ पर रहता है? जंगल में। अब यहाँ पर कुछ और लिखते हैं जीव और कुछ लिखते हैं हम आश्रय। तो सबसे पहले कुछ जीवों को हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमने हाथी तक आपको बताया है। और हाथी के बाद में देखते हैं मुर्गा है, घोड़ा है, मुर्गा, घोड़ा, बैल, गाय, बैल, गाय है, मुर्गी, चूहा, पक्षी, मुर्गी, चूहा, पक्षी। इतने आप बताइए, फिर हम आपको और बताते हैं। मुर्गा जिस स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, देखिए ये मुर्गी है और मुर्गा है, तो मुर्गा के लिए आएगा बाड़ा। क्या आएगा? बाड़ा। बाड़ा। घोड़े के लिए आएगा अस्तबल। क्या आएगा? अस्तबल। अस्तबल, अस्तबल भी कह सकते हैं या अस्तबल भी कह सकते हैं। बैल और गाय, यह है सायवाल या शेड कह सकते हैं, शेड या फिर सायवाल, क्या कह सकते हैं? सायवाल। फिर है मुर्गी। विशेष बात यही है, मुर्गी के लिए दावड़ा या कूप, याद रखना, दावड़ा, दावड़ा या फिर कूप कहते हैं, दावड़ा या फिर कूप। चूहा जिस स्थान पर रहता है उसे बिल कहते हैं, चूहा जिस स्थान पर रहता है उसे बिल कहते हैं। पक्षी, पक्षी आपको मिलेंगे
घोंसला बना के, जिसे नेस्ट कहते हैं, घोंसला। एक बार और आपको पूरे के पूरे हम रिवाइज कराएंगे, फिर रफ करेंगे। रफ करने के बाद में हम आपको और आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, शेर को कहते हैं मांद या फिर डेन में रहता है। कुत्ता केनल या फिर कुक्कुरशाला में रहता है। बिल्ली पिंजरे में रहती है। भेड़ बाड़ा या फिर पेन में रहती है। हाथी जंगल में रहता है। मुर्गा याद रखिएगा बाड़ा है। घोड़ा अस्तबल में है। बैल या फिर गाय शेड या फिर साहिवाल में है। मुर्गी जो है दावड़ा या फिर कूप, याद रखिएगा मुर्गी दावड़ा या फिर कूप में है। चूहा बिल में है। पक्षी घोंसला में है। इनको करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में कुछ और बचते हैं, उनको हम बताते हैं वन बाय वन करके। तो आप अच्छे से समझिएगा, आप अच्छे से उनको बार बार वीडियो देखिएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट होंगे। तो अब देखते हैं हम क्या, सुअर, ये देखते हैं सुअर। सुअर के बाद में देखते हैं खरगोश। खरगोश के बाद में देखते हैं गधा। सुअर है, खरगोश है, गधा है, मधुमक्खी, ये। आप इतने बताइए, फिर हम आपको और बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर एक बार में सब लिख देंगे। कीड़ा है, कीड़ा, फिर सांप, फिर जेब्रा। कीड़ा है, सांप है, जेब्रा है और मनुष्य है। बताइएगा वन बाय वन करके। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, खासकर टेट के एग्जाम में। तो ये सुअर का बताइए। सबसे पहले जो सुअर है, ये सुकरशाला है। कहां पर है? सुकरशाला, सुकरशाला। खरगोश बिल में रहता है। खरगोश और चूहे बिल में रहते हैं। गधा अस्तबल, अस्तबल याद रखिएगा। गधा और घोड़ा के रहने का स्थान है अस्तबल। और मधुमक्खी रहती है छत्ता में। मधुमक्खी कहाँ पे रहती? छत्ता या छता भी आ सकता है। और कीड़ा, कीड़े के रहने का स्थान है जाल बना के रहता है। कीड़ा, कीड़ा कहाँ पे रहता है? जाल बना के। सांप कहाँ पे रहता है? तो आप लगाइएगा बिल। सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। जेब्रा आप जंगल लगाइए, जेब्रा जंगल में है। और मनुष्य रहता है घर में। आप सभी को मालूम होगा, आप शायद सभी मनुष्य होंगे तो घर में रहेंगे। और एक और बचता है, यहीं पर हम उसको लिखते हैं चींटी। इस सांप के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? चींटी। और चींटी और सांप, चींटी और सांप बिल बना के रहते हैं। तो ये आपने देखे, तो इतने आपको समझ में आए होंगे। एक बार और हम इन्हीं को रिवाइज करते हैं, रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। जीव और आश्रय। सुअर सुकरशाला में है। खरगोश बिल में है। गधा अस्तबल में है। मधुमक्खी के रहने का स्थान छत्ता है। कीड़े का रहने का स्थान जाल है। चींटी और सांप की जो रहने का स्थान है वो बिल है। जेब्रे में रहने का स्थान जंगल है। मनुष्य के रहने का स्थान घर है। अब हम इसको करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में देखते हैं कि जो समुद्र, जो मछलियां हैं और कीड़ी, इसको करते हैं हम रफ। और रफ करने के बाद में देखते हैं कि रफ करने के बाद में देखते हैं रफ करने के बाद में देखते हैं पक्षियों के लिए घोंसला की कलचिड़ी, जो चिड़िया है वो घोंसला कहाँ पर बनाती है? जुलाही चिड़िया है या बीवर पक्षी बोलते हैं, कहाँ पर घोंसला बनाती है? तने में छेद करके कौन घोंसला बनाता है?
दार्जिलिंग जो चिड़िया है वो कहाँ पर रहती है, घोंसला किस प्रकार से अपना तैयार करती है, कौवा है, कबूतर, ऐसे बहुत ऐसे पक्षी हैं जो घोंसले बना करके रहते हैं। तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के घोंसले किस प्रकार से कौन सा पक्षी बनाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे, अब हम आपको बताएंगे घोंसला जो पक्षी के लिए रहने का स्थान है। चलिए, आप सभी घर में रहते हैं, अगर मनुष्य होंगे तो, यदि आप में से कोई गधा होगा तो फिर भैया गधा का स्थान कहाँ पर है, अस्तबल में है, और घोड़े का स्थान भी कहाँ पे है, अस्तबल में है। तो अब देखते हैं पक्षियों के लिए घोंसला, पक्षियों के लिए घोंसला, पक्षियों के लिए घोंसला। अब पक्षियों के लिए घोंसला सबसे पहले देखते हैं, जो पक्षी है ये है कलचिड़ी। एक पक्षी देखते हैं कलचिड़ी, और दूसरी पक्षी देखते हैं जुलाही चिड़िया, जुलाही चिड़िया, या इसी को कहते हैं बीवर चिड़िया या बीवर पक्षी। और तीसरे स्थान पर है कठफोड़वा या बसंत गौरी, कठफोड़वा, या फिर इसी को कहते हैं बसंत गौरी, गौरी आएगा, बसंत गौरी। चलिए, पहले ये तीन आपको बता दें, फिर उसके बाद में और नेक्स्ट पे बात करेंगे। ये जो कलचिड़ी है ये घोंसला बनाती है जमीन और पत्थरों के बीच में। ये जो कलचिड़ी है ये घोंसला बनाती है जमीन और पत्थरों के बीच में, जमीन और पत्थरों के बीच में। तो आपको समझ में आया, एक आंसर आपका क्लियर हुआ, सीटीईटी में डेफिनेटली पूछा जाएगा और पूछे भी गए हैं पहले इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आगे पूछा जा सकता है। जुलाही चिड़िया, बीवर जिसको बोलते हैं, ये नर घोंसला बनाता है, लालटेन टहनियों की तरह रहती है। इसमें नर घोंसला बनाता है और इसकी जो टहनियां हैं वो रहती हैं लालटेन की तरह, टहनियां लालटेन की तरह रहती हैं, टहनियां लालटेन की तरह रहती हैं। अब देखते हैं हम कठफोड़वा, जिसे कहते हैं बसंत गौरी। कठफोड़वा घोंसला बनाता है तने में छेद करके, अपना घोंसला बनाता है तने में छेद करके। ये तीन अभी देखें, हम यहाँ पे और लिखते हैं कि दार्जिलिंग चिड़िया घर बना के कौन रहता है या घरों में कौन रहता है, और कौवे घोंसले कहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखते हैं हम, इसके बाद में और भी हैं। तो पहले देखते हैं हम दार्जिलिंग चिड़िया, दार्जिलिंग चिड़िया एक, फिर देखते हैं हम घरों में, और फिर देखते हैं कौवा कैसे अपना घोंसला बनाता है, कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है। तो दार्जिलिंग चिड़िया में सबसे पहले देखते हैं कि यह आपस में दो पत्तों को सिल करके घोंसला बनाती है। ये घोंसला बनाती है, लेकिन दो पत्तों को आपस में सिलकर,
याद रखिएगा, आपस में दो पत्तों को सिल करके घोंसला बनाती है। अब मनुष्य के घर में आप देखिएगा कि मनुष्य के घर में कौन कौन रह सकता है। सबसे पहले तो आएगा कबूतर और गौरैया। कबूतर, एक तो हो जाएगा कबूतर और दूसरा हो जाएगा गौरैया। एक तो हो जाएगी गौरैया, दूसरी हो जाएगी कबूतर। ये दोनों बनाते हैं घोंसला। ये दोनों बनाते हैं कौन? घोंसला। अब कौवा घोंसला बनाता है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर बनाता है। कौवा घोंसला बनाता है, घोंसला बनाता है लेकिन ऊंचाई पर। ऊंचा घोंसला सबसे इसी का रहता है, कौवे का। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा घोंसला किसका है, तो आपको लगाना है कौवे का। तो ये आपने देखे हुआ आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार हम इसको समझाते हैं और इसको समझाने के बाद फिर करते हैं हम रफ। इससे डेफिनेटली सीटीईटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटीईटी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो कल चिड़िया देखते हैं। कल चिड़िया जो है घोंसला बना के रहती है, जमीन और पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। जुलाही चिड़िया, इसी को बीवा पक्षी कहते हैं, नर घोंसला बनाता है। टहनियां लालटेन की तरह होती हैं। कठफोड़वा या वसंत गौरी, ये एक प्रकार के पक्षी हैं जो घोंसला बनाते हैं तने को छेद करके। अब देखते हैं दार्जिलिंग चिड़िया, जो घोंसला बनाती है, दो पत्तों को आपस में सिल करके घोंसला बनाती है। घरों में गौरैया और कबूतर रहते हैं, घोंसला बनाते हैं। मनुष्य के घर में कौवा घोंसला बनाते हैं, सबसे ऊंचा घोंसला इसी का रहता है। अब देखते हैं हम कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के जो घोंसले में अंडे देती है। तो यहीं पर आपको एक लिख दें जिससे कि आपको आसानी होगी। कोयल घोंसला नहीं बनाती। अब घोंसला नहीं बनाती का मतलब, तो फिर कहाँ आखिर में अपने अंडे देगी। तो ये अंडे देती है कौवे के घोंसले में। अंडे देती है कहाँ पर? कौवे के घोंसले में। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इतना करते हैं हम रफ, फिर उसके आगे बताते हैं कि फक्ता पक्षी झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। शुतुरमुर्ग इस प्रकार से अंडे देता है। इनको करते हैं रफ, तो फिर आपको वन बाय वन फिर बताते हैं। फिर है फक्ता पक्षी। फक्ता झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाता है। झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाता है। फिर है शुतुरमुर्ग, मादा अंडे देती है। जमीन पर चौड़ा गड्ढा खोद के। चलिए अब लिखते हैं हम यहाँ पर शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग किस प्रकार से शुतुरमुर्ग अंडा देता है, या शुतुरमुर्ग अंडे देती है जमीन में गड्ढा खोद के। जमीन खोद करके। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मोरनी झाड़ियों के बीच में घोंसला में या दो पेड़ों के बीच की डालियों में अंडा देती है। कौन? मोरनी। मोरनी दो झाड़ियों के बीच में, दो झाड़ियों के बीच में या फिर दो झाड़ियों के बीच में या फिर पेड़ों के बीच में, पेड़ों के
बीच में। तो ये आपने देखा मोरनी, फिर उसके पहले देखा शुतुरमुर्ग और उसके पहले देखा आपने फख्ता पक्षी। अब देखते हैं चील। चील, तो चील के बारे में देखते हैं। यह सबसे ऊंचे पेड़ पर देता है, लगभग 4 से 5 फीट ऊंचे पेड़ पर देता है, और जिस पेड़ की ऊंचाई होगी 4 या 5 फीट। तो ये चील जो है ऊंचाई पर अंडे देती है। अब देखते हैं हम उल्लू, और उल्लू के बाद में देखते हैं गिद्ध। उल्लू खोखले भाग को ही घोंसला बना लेते हैं। उल्लू क्या करते हैं, खोखले भाग को ही घोंसला बना लेते हैं। किसी भी खोखले भाग को ही क्या करते हैं, वो घोंसला बना लेते हैं। अब लास्ट का देखते हैं गिद्ध। गिद्ध के लिए चील के छोड़े गए घोंसले में भी ये अपना अंडा दे देती है। गिद्ध के लिए है कि चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में ये अंडा देती है, और यह चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाती है। चट्टानों की दरारों में। फिर आ सकता है यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, और चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में, चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में भी, और भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम केवल इतना आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताए हैं फख्ता पक्षी झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाता है, शुतुरमुर्ग अंडे देता है, जमीन खोद करके अपना घोंसला बना लेता है या जमीन पे ही अपने अंडे दे देता है। मोरनी 2 झाड़ियों के बीच में या फिर 2 पेड़ों के बीच में। चील और ऊंचे पेड़ लगभग 4 फीट या फिर 5 फीट हो सकते हैं। उल्लू खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं। गिद्ध चट्टानों की दरारों के बीच में घोंसले का निर्माण करते हैं, या फिर ये चील के द्वारा छोड़े गए जो घोंसले होते हैं उसमें अपने अंडे दे देते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक स्लाइड और लेके आएंगे, जिसमें हम मनुष्य के आश्रय, मतलब जो स्थायी और अस्थायी तौर से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के प्रकार के आधार पर जो घर हैं, जैसे कि मिट्टी के घर कहाँ पे बनते हैं, बांस या फिर लकड़ी के घर कहाँ पे बनते हैं, तो और भी बहुत कुछ है जो आपके लिए अभी बताना बाकी है, जो कि सीटीईटी में बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो आप इसके बाद में बताएंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।